हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक द मैजिक ऑफ द मुस्का फर्स्ट जो पोइट्री है, जो सेक्शन 1 पोएम्स का है, उसे पढ़ेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर। ये कविता लिखी गई है जॉन मिल्टन द्वारा। तो इस कविता में बताया गया है कि जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1674 में हो गई। और वह बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति और इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ में एक नागरिक सेवक थे। और वो अपने महान ग्रंथ के पैराडाइज लॉस्ट जो था उसके लिए सबसे अधिक जाने जाते थे। और इस कविता में हम पढ़ेंगे कि जॉन मिल्टन जो है वो बताते हैं कि जिसमें कवि ने अपनी नेत्र ज्योति मतलब आंखें खो दी है और उस अंधेपन के बारे में बताया गया है जो वो अपनी परेशानी को दर्शाते हैं और यह समझना चाहते हैं कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी खो चुकी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना या सोचना। तो लेखक जो है खुद से कह रहे हैं कि वह विचार करते हैं हाउ माई लाइट्स इज स्पेंट, कि उनकी नेत्र ज्योति मतलब आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और उसका अभी आधा जीवन ही बचा है और तो भी इस विशाल संसार में वो अंधकार से भर गया। मतलब वो उसके आंखों की रोशनी चली गई तो उसका जो जीवन है वो अंधकार से भर गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट, और कवि कहता है कि उसकी एक प्रतिभा है जो कविता लिखने की, मतलब उसकी एक टैलेंट है जो कविता लिखता है, उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी। मतलब उसका जो टैलेंट है वो उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। लॉस्ट का मतलब होता है लिव्ड, मतलब रहना। विथ मी यूजलेस टू माई सोल मोर बेंट, और वह कहता है कि इस संसार में उसका जो घर है वह उसके लिए व्यर्थ है और अब उसकी जो आत्मा है वो भगवान के लिए समर्पित हो गई है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और चाइल्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। चाइल्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। तो कवि कहते हैं कि वो अपने जिन्होंने उसे बनाया है मतलब भगवान ने, वो उसकी सेवा में रहना चाहता है और कहता है कि उसका वर्तमान में मतलब अभी उसके जो वर्तमान है उसके जीवन में जीवन का अच्छा कुछ काम हो, जो इस जीवन के कार्य अच्छे हैं। रोज गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, और लेखक जो तो तभी तुरंत मतलब वो अपनी प्रार्थना करते हुए भगवान को बोलता है कि यार मैंने सारे अच्छे काम किए हैं। तो तभी भगवान उस पर आरोप लगाते हुए उसको वापस जवाब देते हैं तथा आदेश देते हैं कि उस कवि को दिया गया कार्य जो है वो निश्चित टाइम तक कर देना चाहिए। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट। फाउंडली का मतलब होता है प्रेमपूर्ण ढंग से, मतलब प्यार से या प्रेमपूर्ण ढंग से। तो वो कवि कहता है, कवि फिर उससे पूछता है वापस
कि अगर वो जो भी काम है वो सब कर देगा तो क्या उसकी मतलब आँखों की रोशनी जो है भगवान उसको लौटा देगा? कि भाई मतलब उसकी आँखों की रोशनी चली गई है तो भगवान को बोलता है, तो भगवान कहता है कि उसके भगवान के द्वारा जो किया गया कार्य है वो करो। तो फिर वो वापस कवि पूछता है कि क्या मेरी आँखों की रोशनी आ जाएगी? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली का मतलब होता है प्रेमपूर्ण ढंग से, मतलब आराम से। तो वापस भगवान कहते हैं कि तुम धैर्य रखो और अपनी बारी का इंतज़ार करो। That murmur soon replies, God doth not need। कवि मन ही मन भगवान से कहता है कि उसे मतलब आइदर मैन्स वर्क और हिज ओवन गिफ्ट हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। और कवि बोलता है कि भगवान को जवाब देता है कि भगवान मनुष्य के किसी भी कार्य की, भगवान को मतलब मनुष्य के किसी भी कार्य की और उपहारों की मतलब गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्थ हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट इज काइंडली। और योग का मतलब होता है हल आदि मतलब जुआ या ऐसा कुछ। तो भगवान को बोलता है कि मतलब अगर जो भगवान का सेवक है सच्चा, वो जो भगवान के नाजुक संबंधों को महसूस करता है वही उनका सच्चा सेवक होता है। हिज स्टेट इज किंगली। और वह मतलब भगवान जो है कई रियासत का राजा है। स्टेट मतलब राज्य या रियासत। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। बिडिंग का मतलब होता है प्रयास करना। और बहुत सारे हजार की संख्या में बहुत सारे राजा महाराजा उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एंड पोस्ट और लैंड और ओशन विदाउट रेस्ट दे अल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और रास्ते की सभी बाधाओं को पार करके भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तथा बिना रुके वो कोशिश कर रहे हैं। वो लोग मतलब शांत खड़े होकर अपनी बारी का, जो लोग अपनी और बहुत सारे लोग जल्दी कर रहे हैं और जो बारी से अपना इंतज़ार कर रहे हैं वो भी इंसान का मतलब भगवान के सच्चे सेवक हैं। ओके स्टूडेंट, आपका लेसन यहीं ख़त्म होता है।